इंशाअल्लाह आज की हदीस जो है अपन लोग ये कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ निकाला हूँ। यहाँ पे ये है हदीस, खसाब को कुर्बानी के जानवर में कुछ ना दिया जाए। हमारे इंडिया में क्या करते हैं, हैदराबाद में जो भी खसाब आता बकरा काटता ना, उसको बोलते तू चमड़ा ले ले, हम तेरे को कीमत नहीं देते काटने की। पहले अपने पास होता था। तो उसमें ये है कि खसाब को जो है कुर्बानी में से कुछ भी नहीं देना, ना तो चमड़ा देना ना तो कुछ देना, उसको अलग ही पैसे देना। कुर्बानी में उसका हिस्सा नहीं, जानवर उसकी उजरत अलग है। उजरत अलग है। उसको गोश्त दे सकते, गरीब है तो सस्ते में गोश्त दे सकते हैं, मगर उजरत में नहीं देना उसको, वो बात है। हमसे मोहम्मद बिन कसीर हदीस बयान की, उन्होंने सफियान ने खबर दी कि मुझे इब्ने नजी से खबर दी है। उन्होंने मुजाहिद अब्दुल रहमान लैला से, इनसे हजरत अली ने बयान की। हदीस की खूबसूरती क्या है थी, वो लिंक बताते, ये हदीस किससे सुने, इन्हों किससे सुने, इन्हों किससे सुने, इन्हों किससे सुने, तो वो हदीस सही है। और हम लोग क्या करते मालूम है, व्हाट्सएप पे कोई भी हदीस भेज देता, हम वेरीफाई भी नहीं करते, हम पढ़ते भी नहीं, 50 लोगों को तक मिलकर भेज देते बगैर वेरीफाई करे के अपन हदीस कभी किसी को नहीं। आजकल तो उसमें वो भी डाल रहे हैं ना, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये होगा। हाँ, वो देखिए आप कैसा हाँ, वो अलग है। आप 50 लोगों को नहीं भेजेंगे तो आपको बुरा होगा, आप ये नुकसान हो जाएगा। नमाज नहीं पढ़े तो नुकसान नहीं होता, उनका विशेष नहीं भेजे तो नुकसान हो जाता। और आजकल वो हजरत अली का फरमान, हर जगह हजरत अली का फरमान, हर साल एक नए 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 चले आ रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए हम कभी भी किसी को हदीस व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, पहले हम पढ़ना, उसके बाद में किताब खोलना, उसके बाद में देखना उसमें लिंक सही है नहीं, उसके बाद भेजना। और भेजने से पहले सोचना मैं अमल कर सकता, कर लो नहीं कर लो, हाँ मैं अमल कर रहा हूँ तो फिर जब भेजना। आजकल क्या है, हम लोग क्या है, सोशल मीडिया के मुसलमान है। सही बात है। और आजकल हदीसा भेजते जाते, अब अमल करो ना तो करो। हाँ, अब क्या बोलते, देखो फातिमा माँ मैं आपको हदीस भेजा था, देखो अगर फातिमा आप मेरे से पूछे कई की हदीस भेजे थे या नहीं मालूम, मेरे से पूछे कई की हदीस भेजे, नहीं मालूम, मैं आया था भेज दिया। ये बड़ा वैसा हिसाब है। तो हम जो है सोशल मीडिया के मुसलमान। सही बात। फिर आपने मुझे हुक्म दिया कि गोश्त तकसीम के, फिर आप ने हुक्म दिया कि इसके झोल और चमड़े तकसीम किए, ये जो भी है उसका, जैसा हम लोग सबका कर देते, तो कुर्बानी के उन लोग मस्जिद के लोग स्कूल वाले जो है इस्लामिक ले लेते हो, उनको चमड़ा दे देते फ्री में, उनसे कुछ पैसे नहीं मांगते चमड़े के, फ्री। वो सही है ना, फिर वो सही है, वो सही है। हाँ, मतलब खसाब को जो है उसकी अलग दे देना है। फिक्स कर लो। सुफियान ने कहा, मुझे अब्दुल्ला करीम ने हदीस बयान की से मुजाहिद अब्दुल रहमान, हज़रत अली ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि कुर्बानी के जानवर की देखभाल करो। और हम लोग पहले क्या था, कुर्बानी के जानवर पहले लाते थे ताकि उसको अच्छा खिलाते अच्छा रखते थे। हाँ। अब क्या है, वैसे घरानी नहीं है, सही। अब बैक होम भी वो हालात नहीं है, तो लोग पहले लेके आके पालते, करते अच्छा करके उसको बाद में कहते। अब फारूक भाई बोल रहे थे पहले हम 2 महीने पहले 3 महीने पहले लेके आए, अब तो वहाँ पूरे हैदराबाद में अपार्टमेंट है, इंसान का रहना ही मुश्किल है, तो बकरे को क्या रखेंगे।
पाकिस्तान में थर्ड फ्लोर के ऊपर गायें रखते हैं, पता है आपको? मेहमान आया पेड़ से उठा रहे हैं। मेहमान आया तो पूछते आप कब जा रहे भैया बकरे को कब रखेंगे। इसके कुर्बानी के जानवर की देखभाल करो, इसके दुआ करने की उजरत के तौर पर कोई चीज ना दो। लिए स्वसलम बोलिए कि उसकी कोई चीज मत दो एज ए उजरत। उसको गोश्त दे सकते आप, गरीब फंसावे तो दे दो, मगर उसके पैसे कम नहीं करना। सही बात। उसको बोल रहे 2000 मियाँ मतलब 1 किलो गोश्त दिया 400 रुपये तुम्हारे पैसे कम वो नहीं 400 कम कर लो मैं तुम्हारे। ये हैदराबाद वालों को सुनाना ही है, वहाँ के लोगों को बहुत होता वहाँ पे कंजूस। और जो है कुर्बानी के जानवर के जोड़ सब खा कर दे, उसका चमड़ा जो भी है उसका जो भी है सब खा कर देंगे पैसा। जी। कुर्बानी के जानवर के बजाय बाद में पैसे भी डाल देंगे, वो जाए हाँ वो वहाँ पे कुर्बानी हो जाएगी ना। नहीं, कुर्बानी नहीं करके बाद में उनको पैसों की जरूरत होती है। नहीं वो इस्लाम में जायज नहीं है। सुनी में नहीं इस्लाम में ये बोला गया कि इस दिन कुर्बानी करना है, आपको कुर्बानी करना है। क्या हमको अल्लाह से अच्छा मालूम है? नहीं वो जायज नहीं है। उस दिन आप कुर्बानी देना जरूरी है। अगर आप किसी की मदद कर दिए आप बाद में करो, वो सदका है, बाद में। हाँ वो तो सदका है, सबका है। शहराद है, हाँ, सदका है। बाद में उसको 2000 दो 1000 के बजाय। और नहीं तारीख मशहूद है, नहीं उस पर बोल रहे हो ये क्या है गोश्त ही खा दो क्या पैसे नहीं, बस को पैसे की जरूरत नहीं आपको ईद बकरीद के दिन कुर्बानी देना है। बिल्कुल बहरहाल है। साहब इस्तात रही तो हाँ इताअत वही रही। इस पर ज़कात वाजिब है वो हाँ अब वैसा रहा तो मैं अब्दुल समद साहब को बोल देता हूँ आज की जोहर की नमाज तुम पढ़ लो जी 10 ले लो 10 ले लो नमाज पढ़ लो। तो मैं फायदा भी कर दिया, $10 भी दे दिया, मेरी नमाज भी हो गई। नहीं होता ना ऐसा। ये अल्लाह ताला जो बोल दिए बोल खत्म। अब वो भी कहते $10 में। हाँ फिर इसमें और जो है ये अपने उसके हैं ये पूरे हज के हदीसा है कुछ खाली कुर्बानी का फॉलो में। मालूम होना चाहिए ना सबको। जी सही बात है, हाँ बिल्कुल सही। और ना और एक क्वेश्चन, जी कुर्बानी जो है जिंदा लोगों को देता है तो मरे हुए अब भाई इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, बात बोलते दे सकते बात बोलते नहीं दे सकते। हाँ अगर आप दे भी दिए तो सवाब में आप उनका आपके ये नाम का है तो सबका दीजिए। सबका हो जाता। मैं तो अल्लाह ताला नहीं बोल रहे हाँ कि कर्जा दीजिए तो सही बात है, वो भी आपकी हैसियत है दो आप। नहीं आप क्या बोल रहे हैं जो लोग मर जाते हैं अपने उनकी नाम दे की सकते- कुर्बानी दे करते सकते हैं। हैं। वो सबका ये तो है, सबका सबका हो जाता। मतलब ऐसा कोई गुनाह नहीं है। हाँ दे दिया। उनके हाँ। नाम से दे सकते। हाँ दे सकते हो, उसमें गुनाह नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इस्लाम में कोई नई चीज करने जा रहे हैं। नहीं दे सकते हो, सदका है। सबका है। इसके बाद में थोड़ा हदीसों का ये चेंज करता हूँ। आराम से हाँ ये कुर्बानी का तो समझ में आएगा। बिल्कुल आ गया। तो जो लोग आप कुर्बानी दे रहे हैं कैप्टन के जो लोग जो है हमारे पास लाके हिस्सा देना। चलो देंगे सर, नहीं जरूर देंगे। इंडिया में कैटेगरी से मंगाएंगे। वो आपकी मर्जी। हम भी इंडिया में दे रहे हैं। अच्छी बात बना। हम भी मजाक से बोल रहे हैं। अच्छा हम सीरियस समझ गए ना। अच्छा उम्रा जो है रमजान में करने का कितना ज्यादा
सही है। हमसे मसूद हदीस बयान की जहाजिया हदीस बयान कहते हैं। इब्न अब्बास उन्होंने खबर दी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी खातून से इब्न अब्बास उनका नाम बताया, लेकिन मुझे याद ना रहा। जो हदीसों में इतनी अच्छी चीज़ है, तो पहले के लोग हदीस लिखते थे, अगर नाम याद नहीं है तो बोल देते थे नाम याद नहीं है। हम लोग है तो बनाइए किसी को वो फातिमा। अब्दुल समद साहब थे, वो खैयापा थे, वो थे। अपना नाम लेके बोलते हैं। उस दिन उन लोग आते भी नहीं। तो इस्लाम में ये लोग ऐसा करते हैं। और सबूत के साथ बोलते हैं वो लोग हर एक चीज। ऐसा। अरे हमारे एक शेख रिजवान है, ICN के डायरेक्टर है। समझिया। हाँ, उनसे एक वक्त मैं 401k का क्वेश्चन पूछा। 401k का कैसा ज़कात देना नहीं देना है। तो लोग खुला में इतने लोगों में बैठे हुए थे, बोले इसका मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं किसी से पूछ के बोल। मतलब कितनी बड़ी बात है। अगर हम लोग बैठे तो हम लोग है तो बोले ना, हम लोग कुछ तो भी बोलना, कुछ तो भी बोलूंगा, नहीं मालूम है तो भी बोल दो। तो इस्लाम में कभी भी याद किसका फोन चल नहीं रहा है? मालूम चीज है, नहीं बोलना। मेरे को नहीं मालूम, इसमें भी आ जाती है बस। अपने दिल से न लगाना। तो फिर जो है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उनको नाम नहीं मालूम था, बोल रहे पूछा कि हमारे पास ऊँट था जिसमें अबू फलान इसका बेटा सवाल हज के लिए मुराद खुद अपने शोहर बेटे से थी। एक ऊँट उन्होंने छोड़ा जिससे पानी लाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान का उम्रा एक हज के बराबर है। वही तो हम इसलिए बोले आप हमें अरेंज कराएंगे हम। Yes. इस जैसी कोई बात सल्लल्लाहु ने फरमाई, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि रमज़ान में उम्रा कर लो, एक हज करने के बराबर है। और क्या है मालूम है, इस्लाम बहुत आसान है। बहुत आसान है बोलने चलो। हाँ, वहाँ पे कौन सी अपनी मस्जिद है, वो वहाँ जाके नमाज पढ़े तो एक हज का सवाब, 2 रकात। मस्जिद खुबा। मस्जिद आयशा। खुबा में पढ़े मस्जिद थे। खुबा। मस्जिद खुबा खुबा खुबा। हाँ, एक उम्र का। हाँ, उम्र का सवाब क्या किया। अब जब हम लोग शारजाह में गए थे, उन लोग मैं आरोप नहीं, उन लोग बोले 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हो गया, लोग आए नहीं, कहीं कुछ देर लगी, बोला बहुत नमाज़ पढ़ा। ये 2 पढ़े तो उम्र का सवाब। तो इस्लाम जो है कितना आसान है, लोग उसको हार्ड बनाना है। और हम लोग जो है इस्लाम की मुश्किल करते हैं। वो बना कितने हर चीज में आसानी है हमारे लिए। यस, यही तो बोलता हूँ हमारे हमारे लोग आते इस्लाम को बहु बना दिए। यस, बेशक। तो दोज़ख में जाना मुश्किल है, जन्नत में जाना आसान है। सोचे तो हाँ, अगर हम सही इस्लाम पे चल लिए ना, तो बड़े बड़े चीज़ों की बात नहीं, छोटे छोटे चीज़ है, छोटे चीजों में छोटे छोटे चीज़ सही है। बड़ी चीज़ों की जरूरत नहीं है हमारे। अच्छा, अब एक ये मदीने के बारे में हदीस है, दज्जाल मदीने में नहीं आ सकेगा। दज्जाल जो है हाँ, मदीने में नहीं आ सकता, जबकि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर लेगा, सबको पलटा देगा। हाँ, मदीने में नहीं, मक्के में, मक्का में भी नहीं आएगा। सुनिए, मक्के में, यहाँ पे मदीना भी देते हैं, हाँ। वहाँ भी हूँगा, हाँ। वहाँ भी हूँगा की बात है। दोनों को। तो उसीलिए अब जो है पर जो है दज्जाल के उससे पनाह मांगना है। सही बात। सही बात है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अज़ाबिल क़ब्र अज़ाबिल जहन्नम व फितनतुल हयातुल मौत व शर्रिल मसीहुद दज्जाल। सही बात है। दज्जाल के शर से पनाह मांगना है। सही बात है। और वो दज्जाल ऐसा रहेगा, ऐसा मुसलमानों को ऐसा ऐसा परखेगा, चुटकियों में परखा दिया। क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज दे देगी। यस, तो कितने साल असल पहले चीज निकली मुसलमानों को वो? नॉलेज नहीं है। हाँ, नॉलेज
जो बताए उधर उधर निकल गए ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने से पहले आएगा ना दज्जाल। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले कि पहले ये देखो तो ईसा अलैहिस्सलाम उसको मारेंगे ना। हाँ हाँ, तो ईसा सलाम पहले आए। ईसा सलाम के मुल्क के बाद शाम में उतरेगा उन्हें भी। हाँ, यस, शाम में वहाँ से उतर गया। हाँ सबको नजर आएगा ये। हाँ, और ईसा अलैहिस्सलाम और ये बोलते हैं कि मतलब आँख ऊपर रहेगी हाँ एक पेशेंट और ऊपर जो है उसके काफिर लिखा हुआ है। पेशानी पे काफिर लिखा हुआ है। मगर वो दिखेगा किसको काफिर लिखा हुआ? ईमान वाले को। हाँ मेरे जैसे ईमान वाले को तो काफिर। ईसा अलैहिस्सलाम से बाद में आएगा। हाँ, अभी लोग भी आपस में जंग होगी, फला होगी। हाँ। एक्सक्यूज और मी ईसा अलैहिस्सलाम शाकिर भाई, ये, इंडिया में एक प्रोग्राम होता है जो सलमान खान पेश करता है, हाँ, बिग उसका बॉस, नाम बिग बॉस है। बिग बॉस। वो है दज्जाल। अल्लाह एक आंख है ना उसे, दज्जाल का प्रोग्राम है। हाँ तो कि कई मुफ्तियां तो दे दिए हैं फतवा उसके बारे में। उसके घर में खुद वो पूजाएं होती है दलील देव। अल्लाह अकबर। ये मत बात कहिए भाई। सलमान के घर में पूजा होती है, मतलब बहुत बड़ी बात। ये प्रोग्राम की होता है ना उसमें वो प्रोग्राम में अच्छा, तो वहाँ पे दज्जाल जो है मदीने में नहीं आएगा। ये हदीस कितनी अच्छी है देखो। ये हदीस क्या मालूम है, उस जमाने में भी अप्लाई होती थी, अब भी अप्लाई। ऐसा नहीं है कि जमाना चेंज हो गया तो हदीस चेंज नहीं होती। नहीं नहीं बुजुर्ग के जमाने से हाँ, अल्लाह ताला का कौल वसल्लम जो बोले उस जमाने में भी अप्लाई हुआ, या अभी भी होने वाला है। अहले मदीना से फरेब करने का गुनाह। अहले मदीना की सिर्फ फरेब फरेब, धोखा देना। धोखा। अल्लाहू अकबर। हाँ, किसको भी धोखा नहीं देना, नेपाल भी वालों को भी नहीं। मगर मदीने की खास करना सही बात। कि उनको फरेब नहीं देना। हमसे हुसैन बिन हदीस बयान जो फजाइल में खबर दी कि उन्होंने हज़रत आयशा बिन सईद फरमाया कि मैंने सईद से सुना था, उन्होंने बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले मदीना के साथ जो शख्स भी फरेब करेगा वो इस तरह घुल जाएगा जैसे नमक में पानी घुल जाएगा। अगर वो लोग करे तो अपन ने करना है, अपन ने करना है। मदीने वाले करे तो अपन ने करना उसका कुछ भी अच्छा जवाब है ये। है। हाँ, तो हम लोग जो है ना मदीने के लोगों की इज्जत करते हैं। वो बेशक। इसलिए और हम लोग जब उम्रे को जाते हैं ना, रसूल खास कर बोले तुम शॉपिंग जो है मदीने से करो, क्योंकि मदीने की इकोनॉमी ऊपर आना। सही सही बात तो हम जब कभी हज को गए या उम्रे को गए ना, है। ज्यादातर चीज़ें जो है मदीने से। सब लोग वैसे ही करते पानी भी लेते हैं मदीना। हाँ, वहाँ के रेस्टोरेंट में टिप नहीं लेते। अल्लाह ताला की फजल। खिदमत खल्क है वो है ना, उम्मती की खिदमत करने वाले के टिप नहीं लेते वहाँ के रेस्टोरेंट में। देखो, वो कुछ भी कर ले, मगर हम लोग जो है ना जब कभी उम्रे को गए हज को गए मदीने से शॉपिंग करें, सुन्नत है। सही है। नसीम भी गोल्ड वहाँ से ही खरीदती। अब्बा अल्लाह अकबर। ये तो बड़े बड़े साहूकारी है भाई ये तो। हम भी खरीदे बिल्कुल डोर के सामने की दुकान पे। हमारे नसीब बाबा नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना आधा किलो सोना खरीदो मदीने से। अल्लाह अकबर। नहीं परवीन वालों के वास्ते। सारा गोल्ड वहाँ से तो खरीदा। और मदीना जो है बुराई को देखिए दूर करता है। बोला जा रही है। जी, हाँ वो जा रही है। हाँ ना जी।